से संसद के बजट सत्र की शुरुआत की जानकारी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सत्र की शुरुआत होगी। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक से सत्र की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से सत्र की शुरुआत होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम संसद सत्र है। तो दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक जो है उससे सत्र की शुरुआत होगी दोनों सदनों की। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्र से पहले सभी निलंबित सांसदों का सस्पेंशन रद्द कर दिया गया है। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए। आप वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनती किया है। वो दोनों ने स्वीकारा। बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वर्तमान लोकसभा का ये आखिरी सत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नेताओं ने कई सुझाव दिए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस ने जहां तानाशाही के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन खत्म होने की कगार पर है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में 30 दलों के 45 नेता शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें विपक्ष की तरफ से कई सुझाव दिए गए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया कि बजट सत्र के लिए एजेंडा नहीं है और इसका मुख्य जोर राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, अंतिम बजट की प्रस्तुति और जम्मू कश्मीर के बजट पर होगा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। वहीं सरकार का कहना है कि इंडिया गठबंधन अब अंतिम सांसें ले रहा है। इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर रखी। कोई आवाज उठाए उसे सस्पेंड कर दो। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोले तो उसका खिलाफ ईडी सीबीआई का करो। फेडरल स्ट्रक्चर, संविधान का ढांचा इस सरकार ने इस तरह तोड़ रखा है जैसे तानाशाही। कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज ईडी से सामना होने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सोरेन से ईडी के सवाल जवाब होंगे। सोरेन से ईडी की पूछताछ आज होने वाली है। 2 दिन तक झारखंड से फरार थे हेमंत सोरेन। सड़क के रास्ते झारखंड से दिल्ली गए और इस बीच दिल्ली में सोरेन के घर में ईडी ने मारी रेड। ईडी की रेड में 36 लाख कैश, लग्जरी कार की बरामदगी हुई है। तो हेमंत सोरेन से आज ईडी की पूछताछ होनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पूछताछ करेगी। ईडी की कार्रवाई को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज है। सीएम सोरेन के गायब होने पर कई सवाल उठाए गए, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सोरेन निजी काम से दिल्ली गए हुए थे। ईडी की एक टीम सोमवार को सोरेन के दिल्ली आवास पर भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने हेमंत सोरेन के घर से एक BMW कार और 36 लाख कैश भी जब्त किया है। साथ ही केस से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं रांची लौटने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सोरेन ने राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हुए। पूरी तरीके से सभी माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के प्रति समर्पित भाव से साथ में हैं। कहीं कोई इब्बट नहीं है और कांग्रेस जन पूरी तरीके से साथ रहेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर ईडी का शिकंजा कस गया है। मंगलवार को ईडी ने तेजस्वी से 8.5 घंटे पूछताछ की। वहीं लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया।
नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। तेजस्वी मंगलवार को दिन में करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और रात 8 बजे बाहर निकले। सूत्रों का कहना है कि ईडी के अधिकारियों ने तेजस्वी से करीब 50 से 60 सवाल किए। इस दौरान आरजेडी के कई नेता ईडी कार्यालय के बाहर डटे रहे। कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर लालू परिवार और विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया। मीसा भारती ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी घबरा गए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को लेकर के काफी डरे हुए हैं। लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है, ये ईडी ने पहले ही बताया, ये कैसे कोई बोल सकता है? देखिए स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी का परिवार आदतन अपराध करने के लिए जाने जाते हैं।